पूरे भारत को सुनना चाहिए। ये नया कृष्ण का जन्म हुआ है। हर हाथी घोड़ा पाल की, हर हाथी घोड़ा पाल की। सब हाथ उठा के ताली बजा करके पूरे देश को बताओ कि बेगूसराय ने निर्णय लिया है और हम कन्हैया के साथ है। जब हम आमंत्रित करेंगे कांग्रेस कन्हैया को, वो अपनी बात को रखेंगे। आपके चहते हैं, पहले भी रखते रहे, आगे भी रखेंगे, लेकिन अभी का माहौल में कुछ ज्यादा रोचक ढंग से कन्हैया कुमार रखेंगे अपनी बात को। और ये कांग्रेस कन्हैया नीचे से कन्हैया को हम भी और कौन बोलिए कि देसी देसी बेगूसराय के लोग कहबो बेसी आ बकरी वाला के ना घर पहुंचती। बकरी प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी आ गए, बोले कि बोलिए बकरी के लोग पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नामांकन की रैली में और नामांकन के पश्चात इस जनसभा में मौजूद आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, किसान मजदूर भाइयों को, नौजवान दोस्तों को, मेहनत करके अपना पेट पालने वाले मेहनत का सामान को, छात्रों को, प्यारे बच्चों को और हमारी आवाज जिन तक पहुंच रही है, आप तमाम दुकानदार भाइयों को, ठेला रिक्शा चलाने वालों को, पेपर टेम्पो चलाने वालों को और मेहनत करके अपनी जिंदगी जीने वाले जिले के सभी नागरिकों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय हिंद और लाल सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, आप तमाम लोगों को मालूम है कि इस नामांकन के कार्यक्रम में हमारे बाहर से भी कुछ अतिथि आए हुए हैं, लेकिन एक मजेदार बात आप जान लीजिए, नामांकन करवाने के लिए कुछ बाहर से अतिथि आए हैं। भाजपा की तरफ से नामांकन एक अतिथि कर करके गए हैं, यह बात आप जानिए। गिरिराज जी अतिथि हैं कि नहीं है? कहां से आए हैं? कौन पार बेगूसराय में वोट देवो लखीसराय नहीं ना, बोलो गिरिराज जी हरे से। दोस्तों, हमारे जो अतिथि आए हैं बाहर से, साथी जिग्नेश मेवानी, शहला राशिद, रामा नादा, कृष्णा शकलवाड़, नजीब की अम्मी फातिमा नफीस और कई ऐसे लोग जो यहाँ पर बोल नहीं रहे हैं। साथी गुरमेहर ने अपनी बात रखी है, लेकिन आपके ही जिले की पटना यूनिवर्सिटी की पूर्व जनरल सेक्रेटरी साथी अंशु आई हुई है और जेएनयू की अभी की जो उपाध्यक्ष है सारिका चौधरी, वो भी बिहार की ही बेटी है, वो भी आई हुई है। और ऐसे कई लोग आए हुए हैं जो मंच पर हैं लेकिन अपनी बात नहीं रख रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो नेपथ्य में हैं, मंच के पीछे हैं, अपनी बात नहीं रख रहे हैं। उन तमाम लोगों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं बेगूसराय की इस क्रांतिकारी धरती पर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अपने जिले में, अपने लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय में 29 तारीख को चुनाव होने वाला है। अब देखो गजब संजोग,
जय दिन गिरिराज जी गलती नामांकन भरे ना वो दिन टपटपिया रौदा रहे जय दिन हमेरे लिए भरे ना वो दिन मौसम सुहाना रहे हमरा तो डर लगे कि कहीं विराट बाबा में कहीं कि भगवान इंद्र भी देशद्रोही हो गए। दोस्तों ये इस बात का संकेत है कि बेगूसराय जिले में कुछ बेहतर होने वाला है। होगा कि नहीं होगा? हम समझते हैं कि हम चुनाव लड़ लिए, अपना नामांकन करते ही हमारा परिणाम निकल गया, हम नैतिक रूप से ये चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन चुनावी रूप से इस चुनाव को आप लोगों को जीतना है। जीतिएगा कि नहीं जीतिएगा? और यही बात है जिस बात पे हमको सबसे ज्यादा ध्यान पूर्वक सोचने की जरूरत है कि ये कौन सा चुनाव है, इस चुनाव की खासियत क्या है, ऐसा क्या हुआ है कि इतना कैमरा गली कुचा नुक्कड़ खेत खलिहान बस ट्रेन इतना कैमरा बेगूसराय में घूम रहा है, क्या हुआ है? कन्हैया कुमार नहीं, कन्हैया ना बेगूसरैया, कन्हैया बेगूसरैया। ये कन्हैया की जीत नहीं है, ये कन्हैया की खासियत नहीं है, ये कन्हैया की विशेषता नहीं है, ये उस मिट्टी की विशेषता है जिस पर पैदा होने का सौभाग्य आप तमाम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये धरती रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, ये धरती स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र सिंह की धरती है, ये धरती महान किसान मजदूर नेता चंद्रशेखर सिंह की धरती है, ये धरती भूमि संघर्ष के नेता सूरज नारायण सिंह की धरती है, ये धरती भूमि संघर्ष के महान योद्धा रामचंद्र पासवान की धरती है, ये धरती वीर सपूतों की धरती है, ये धरती विद्वानों की धरती है, ये धरती महान इतिहासकार राम शरण शर्मा की धरती है। इस धरती पे पैदा होना एक गर्व की बात है। इस धरती को, इस मिट्टी को हम नमन करते हैं और हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर बेगूसराय फूल पॉइंट न होते हो तो मोदी जी लड़ा सकती है और ये कर पुलिस हुनकर, सरकार हुनकर, राष्ट्रपति हुनकर, उपराष्ट्रपति हुनकर आ मीडिया घूमे छथुन बात नहीं बोले कोनो बात घूमे घूम चुके चुप मन में रखा तो सब कुछ हुनकर और तैयो हम केना ले रहे हैं केकरा बदल तो बेगूसराय जिंदाबाद, बेगूसराय की जनता जिंदाबाद। यही जो आपका जोश है, यही जो आपका आशीर्वाद है, यही जो आपकी दुआ है, यही जो आपकी मिन्नत है, उस मिन्नत में इतनी ताकत है कि तमाम चीज होने के बावजूद आज मोदी जी की नाक बेगूसराय में आकर के फंस गई है। फंसी है कि नहीं फंसी है? एक बेर लेकिन हम एक बार आ रहे थे देखते रहो तो मन मने छो। अच्छा ऐसा आज तक होने हो कि पटना में तो फिटा बेगूसराय स्थापन के हुए किया हो डाले इज्जत दाव पर लगल छन प्रधानमंत्री नहीं एगो कहावत सुन लो ठेठी जी कहे छे नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा इज्जत पकड़ ना जेकरा हुए तोरा मन में कहीं कोई इज्जत बचना है जे आदमी खड़े खड़े गाय गिर जाए ओकरा बारे में तोरा मन में कोई इज्जत बचतो कह के सामने से कोई झूठ बोल के ठग लिया कि 15 लाख आएगा 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे
अच्छा दिन लाएंगे और सूट पहन कर और चश्मा लगा कर और बास्को डिगामा नियर दुनिया घूम रहे हैं। तो गिरिराज बाबू चाहे छथिन मोदी जी को माला जीत जैत को बेगूसराय चुनाव जीत गई। एक बात हमरा सोच के बताओ, हमें काल के लिए घूमे लगे गाँव में, हमारा एक आदमी पूछा कि कश्मीर के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं। हम कहते कश्मीर बड़ बढ़िया जगह है, खूब सुंदर पहाड़, सुंदर सुंदर लोग, बढ़िया बर्फबारी, अखरोट बादाम। मैंने हम ये कह रहे हैं कि 370 हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए। हम कहिए देख भाई, पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में नया विश्वविद्यालय बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में एम्स बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में IIT बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में और नई फैक्ट्री खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए। कोना कोना कौन कोना सोतली कुतो बुधियारी, हमरे तो बुधियारी कथा कि बुधियारी सिखबे छथिन हमरा। बेगूसराय में आज कह रखिन है कि देश बचाने के लिए वोट कीजिए। तो बेगूसराय में हम आज कर रही है तो मेन मार्केट में कच्चा जगह नाला बहन कर रहे हैं। तो भारत में कि पाकिस्तान में भारत में वो नाला क्यों बने थे, मोदी बने थे। वो नाला बनने की जिम्मेवारी गिरिराज जी ने कही है कि नहीं। लेकिन हकीकत जान लो, बिहार के ज्यादातर MP का सांसद निधि का पैसा वापस लौट जाता है, उससे वो कोई विकास का काम नहीं करते हैं। और पिछले लोकसभा में जो MP चुन करके आए हैं उसमें 150 MP ऐसे हैं जिनकी संपत्ति दोगुनी हो जाती है। मतलब नेता मोटाई जाए छे, भीड़ खा ले छे, तब कहे छे थोड़ा योगा कर लेंगे पेट ठीक रहे। खैले कथी लेते खैले है तो मेहनत पेट पचबो, चला जो कुट्टी काटिया पेट पचेगी नहीं। मतलब समझ रहे हैं, जनता का पीठ और पेट चिपक करके एक हो गया है और नेताजी का पीठ पेट फूल करके ऐसा लगता है जैसे पेट पे कोई चोटी बन गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जनता मरी जा रही है और नेता मजा उड़ाए जा रहे हैं। कभी आप सोचे हैं इस बात के लिए? गुरु जी रिटायर भाई का 60 बरिस में कि ना, टीचर रिटायर होते 60 बरिस में और लीडर नहीं रिटायर होते 60 बरिस में। सुन लो नहीं बात, गिरिराज जी कुमार हमने बताया, गूगल का चेक कर लियो। टीचर रिटायर हो जाए 60 बरस में, लेकिन लीडर नहीं रिटायर होना चाहिए 60 बरस में। जाओ कौन लटकल रहे कबर में, गाँव तक से एक मौका दे दें। अपनी आखिरी एक बार पार लगा दो। एक बात बताओ, उम्र तक लड़ाई होते रहे तो महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह भेजल जेते नहीं जेते। उम्र देख के लड़ाई नहीं हो, सोच से लड़ाई हो, विचार से लड़ाई हो, साहस बल और बुद्धि से लड़ाई हो। मजेदार चीज देखो, जब हम PhD करे रहिए तब पहले बुढ़ारी तक पढ़ने कर जब PhD करके तोरा सब आशीर्वाद से चुनाव लड़ा लिए हैं तो कहे बुतरू है। मैंने एते तेजी से गिरगिटो अपन रंग नहीं बदले। बेसी दिन में होले हैं, जुलाई में हम PhD जमा क्या के लिए डॉक्टर उपाधि ले, तखने कहे कि कते दिन तक पढ़े
रहते हैं, गौरव उठाए रहे लोग, जब दिन पढ़े नहीं आप छोड़े नहीं। आज जब चुनाव लड़ा ले लिए हैं तो कहे बुतरू है, बुतरू। अब बात सुनो, बुतरू 18 वर्ष में देश के चुनाव कर सके, देश के सांसद कौन होंगे, एक चुनाव बुतरू 18 वर्ष में कर सके, लेकिन बुतरू चुनाव नहीं लड़ सके। बाहरे यार बुझे छे तोर खेला की चीज बुझे छे। ई नेता सब चौकी करे छथिन, पहले अपन बुढ़ारी के इंतजार करे छे, आ जा अपन बुढ़ारी होय छे ता बुतरू जुआन हो जाए छे। नेताजी चाहता कब बुढ़ापा मेरा आ गया है तो अपन बुतरू जुआन हो जाए तो नेता बनाए दो। हमें छिए बैल बकरी, तोरा खाली वोट दे छिपा के जितावत रहबो नहीं चलतो। अगर नेता को पेंशन मिलता तो जे लोग नौकरी करे छे ओकरो पेंशन दिया पड़ता है। नेताजी 2 महीना एमएलए होती तो जिंदगी भर पेंशन लेती, आ उनका बदला बाद उनका कन्या पेंशन मिलता। हमार माय आंगनबाड़ी में काम करे छे तो ओकरा कोई पेंशन नहीं। मास्टर साहब नौकरी करे रहथिन पहले तो गुरुओं जी पैसा मिले रहे, गुरुवाइनों जी पैसा मिले रहे गुरु जी के। आप मास्टर साहब को पैसा नहीं मिले थे, बताओ गुरुवाइन जी पैसा कहां से मिलता। इसीलिए ये जो दोहरे तरह की नीति है, इस नीति के खिलाफ हमारी लड़ाई है, इस बात को आप समझिए। आज का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। जब पूरे देश और दुनिया की मीडिया बेगूसराय कर रही है, तब बेगूसराय के लोगों को सिर्फ बेगूसराय का नहीं, इस देश में लोकतंत्र का भविष्य तय करना है, इस बात को आप समझ लीजिए। और हमको पूरा भरोसा है कि राष्ट्रकवि दिनकर की धरती इस देश में जमहूरियत का मुस्तकबिल तय करने जा रही है, इस बात का उम्मीद लेकर के हम आपके बीच आए हैं। और आपके बीच जब आए हैं तो एक बात और जान लीजिए, तोरा कृपा से हमारा पर्सनल कैरियर को कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी बोले लागे छे, छेछी बोले लागे छे, अंग्रेजी बोले लागे छे, और जेएमएस पीएचडी कर लिए कुछ नहीं होता है। आजकल देखे छो बागिन करते हैं, कोचिंग खुल गए, हमरा तो कोचिंग खोल के पढ़वे लगे। भूख मर गए, 3000 कमाए हमार माँ आंगनबाड़ी हमारे परिवार चला देलके, हमें पीएचडी करके अपन परिवार नहीं चला। कैरियर खातिर में नहीं लिए हैं राजनीति में, कैरियर खातिर में राजनीति में नहीं लिए हैं। राजनीति में लिए हैं बात खातिर ना कि कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। इस लड़ाई को हमने आगे बढ़ाना है। वंचित आम आवाम के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आए हैं। इसीलिए आपसे कहते हैं कि हम आपके बीच नेता बनने के लिए नहीं आए हैं। आपने अपना आशीर्वाद हमको दिया और वो दिन हम कभी भूल नहीं सकते हैं, जब इस देश की जालिम सरकार हम जैसे लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही थी, तब आप हमारे परिवार के साथ खड़े हुए। आपने हमारी मां के आंख का आंसू पोंछा और आपने कहा कि आप घबराइए नहीं, आपका बेटा निर्दोष होगा, यह सरकार ही जालिम है। आपका इस साथ में, आपके इस सहयोग ने मेरे भीतर आत्मविश्वास पैदा किया कि आप जे हो जाए तू हाथ फरियाइए ले और ये जो आपका आत्मविश्वास है, ये जो आपका साथ है, इसी आत्मविश्वास और साथ का नतीजा है कि आज हम वापस बेगूसराय जब लौट कर आए हैं तो नेता बनने नहीं आए हैं, इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, बेटा हैं, बेटा बनकर बेटा का फर्ज निभाने के लिए आए हैं। यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव सीधे तौर पर इस बात का चुनाव है कि एक तरफ वो लोग हैं जो आपको गाली दिए हैं, हमरा नहीं गरीब खाली हमरे घर बेगूसराय नहीं छिके कि हमरा गद्दार कह दिलखिन कि हमें मुंह छुपा के मोदी जी से माफी मांग गई, माफ कर दे।
इन्होंने बेगूसराय जिले के 30 लाख लोगों का अपमान किया है। इन्होंने बेगूसराय के इतिहास का अपमान किया है। इन्होंने बेगूसराय की परंपरा को अपमानित करने का काम किया है। इसीलिए मैं कहता हूं, एक तरफ गिरिराज जी बढ़ैया से चलकर मोदी जी की प्रतिष्ठा बचाने आए हैं। आप बेगूसराय के लोग हैं, आपको बेगूसराय की प्रतिष्ठा बचानी होगी। बचाइए कि ना बचाइए, यही लड़ाई है। लड़ाई इस बात की है कि आज आपको एक ऐसे प्रतिनिधि की जरूरत है जिसको आपको पैर नहीं छूना पड़े। हमारे गोड़ छुआ पड़ता, हमें अपने गोड़ में छुआ ले छे, लेकिन हमें छू ले छिए अपना पीढ़ी के की सब रहल दे छिए। अगला पीढ़ी में बेसी प्यार मोहब्बत होता है ना तो गला ले ले, गला जब लोग लगे छे ना तो दिल से दिल मिले छे। तो आज आपके बीच यदि हम हैं, आपने जो हमको आशीर्वाद दिया है, आपका यदि आशीर्वाद मिलता है तो बेटा बनकर के वो फर्ज निभाना है। और ये बात आप जानते हैं कि तोरा हमारा घर पर जाए ना तनिको धरी धोखा नहीं, बिहार का रास्ता कते सोच है, सीधे सीधे 0 माइल से 1 किलोमीटर जाए का बना ले लो, सीधे घर को कभी चल जाए। मेरे घर के बाहर कोई गेट नहीं लगा हुआ है। अब बड़का बड़का हम बुलडोग भी घर पर नहीं लगते हैं। नहीं, इंसान इंसान से भेंट में, जितना इंसान के इंसान से भेंट में वो अपना गेट पर लिखने रहे कुत्तों से सावधान। ऐसा लोग अगर चुन के जेते, एक तो एम्स खुलल कौन है, IIT बनल कौन है, यूनिवर्सिटी बनल कौन है, थाना पुलिस नेता ठेकेदार एक रेल गठजोड़ छे हो तो गरीब का के पूछे छे, कोई पूछे छे गरीब का? तो घर के लोग के पकड़ में तो थाना में तो मंत्री जी छोड़े थे, मंत्री जी घर पर जा सको। पहले तो एगो पीएस मिले से पहले एगो बड़का गेट रहे छे, और बड़का गेट में एगो छोटका गेट रहे छे। एना गेट निघुर के जेबो, बड़का गेट तब न खुले छे जब मंत्री जी का आवे छे। जनता जब जाए छे मंत्री जी से भेंट करे ला तब बड़का गेट नहीं खुले छे, तब छोटका गेट खुले छे, जेकरा हम निघुर के जाए पड़ता है। झुक कर गेटे पर झुक जाओ, तब फिर पिए तो बैठ जाइए। अब तक फिर मंत्री जी जरूरी मीटिंग में भीतर खाए रहे छे, काजू फंकत रहता, देखत रहता टीवी, आ बाहर में पिए कहता कि मंत्री जी जरूरी मीटिंग में है। मंत्री जी जरूरी मीटिंग में रहथिन रह, एको गो सिलापट बेगूसराय में लगल रहते न हो। गिरिराज जी 5 साल मंत्री रहथिन, एको गो सिलापट देखलो न लगल। मंत्री रहते हुए एगो योजना देखिए बेगूसराय का, पहले कहथिन नहीं आए बेगूसराय, नहीं आए नहीं खाए भेड़ खारी, नहीं सुतल गोरछारी। पहले कहथिन नहीं आए, अब अला आते ही कह रखिन कि नहीं बेगूसराय से तो हमारा पुराना नाता है। तो पत्रकार पूछल के क्या नाता है, कहती नानी का घर है। नानी के हम लोग के चुनाव याद आवे छे, नानी ऐसा याद आवे छे चुनाव में कि हाथ जोड़ के बबुला लिए गर्दन हिलेने बोले छे लोग। आ जनता फूले में समावे छे, कैसन मौसम आया है, नेता हेलीकॉप्टर से उतर करके गली गली बउआ रहा है। नेताजी कम मिले छे, लेकिन एक बात सोच के बताओ कि चुनाव के 5 साल हो रहे हैं, इस चुनाव में हम लोगों को क्या तय करने की जरूरत है? हम लोगों को यह तय करने की जरूरत है कि बेगूसराय का भला वही कर सकता है जो बेगूसराय में पला बढ़ा हो, बेगूसराय में रचा बसा हो, जो बेगूसराय को जानता समझता है। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि जो बड़ों को ले लिखूं है सेकेंड हैंड नेता और सेकेंड हैंड नारा। आजकल गिरिराजो जी सभा में आजादी मांगे छे लोग,
दू चार गो शब्द उन्हें बदल दे छे। तो सेकेंड हैंड नेता सेकेंड हैंड नारा, इस सेकेंड हैंड नेता सेकेंड हैंड नारा से बेगूसराय कल्याण नहीं हुआ वाला है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि वो बार बार कोशिश करेंगे कि चुनाव को मोदी जी पर ले जाया जाए, और आपको बार बार ये कोशिश करना है कि मोदी जी को खींच करके बेगूसराय लेकर आया जाए। ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। और इस चुनाव में एक कन्हैया कुमार को सांसद बनाने का सवाल नहीं है, एक लाल झंडे को बचाने का सवाल नहीं है। इस चुनाव में कौन सांसद होगा ये जरूरी नहीं है, संसदीय व्यवस्था बचेगी कि नहीं बचेगी ये जरूरी है। इस चुनाव में लाल झंडा बचेगा कि नहीं बचेगा इससे ज्यादा जरूरी है कि तिरंगा झंडा बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सवाल हमारे लिए जरूरी है। तमाम तरीके की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि इस देश में संविधान को कमजोर करके जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, रोटी कपड़ा मकान का सवाल और तमाम लोगों के आत्मसम्मान का सवाल, उसको कमजोर किया जा सके। इसीलिए हमारा आप बेगूसराय के प्रबुद्ध नागरिकों से अपील है कि आने वाले चुनाव में एक व्यक्ति को लेकर के आप निश्चिंत मत होइए। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप ये महसूस कीजिए कि इस चुनाव में आप तमाम लोग उम्मीदवार हैं और आप तमाम लोगों को बेगूसराय की रक्षा के लिए, बेगूसराय के विकास के लिए, बेगूसराय के आत्मसम्मान के लिए एकजुट होकर के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और हम जानते हैं कि अगर लड़ाई पूरी शिद्दत से लड़ी गई हो तो जीत हर हाल में होती है। होता है कि नहीं हो? जोर से बोलो। और आखिरी बात, बिहार के जो जूनियर डॉक्टर हैं वो हड़ताल पे हैं। इस मंच से उस हड़ताल का हम समर्थन करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि बेगूसराय जिला में पिछले दिनों में जो भी आंदोलन हुआ है उसमें हम शामिल रहे हैं। आने वाले वक्त में भी आपके हक और अधिकार के लिए जो भी आंदोलन होगा उसमें शामिल रहेंगे। आपके सुख दुख में आपका बेटा बनकर के खड़ा रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे दुआ और आशीर्वाद मांगते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। धन्यवाद। सरकारी फोटो